हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अंजलि कुमारी में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और अभी अब सुबह वक्त हो गई है और अभी आप लोग देख रहे होंगे कि इतना बड़ा डेगची में क्या चढ़ा हुआ है और इतना ज़्यादा दूध है, परात में इतना ज़्यादा आटा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कुछ फंक्शन है, लेकिन कुछ फंक्शन तो नहीं है। मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये हम लोग का घर में मतलब जो होता है, धान जब रोपाता है, तभी तो धान का सीज़न चल रहा है, तो हम लोग के घर में भी धान रोपाता है। तो मतलब इतना ज़्यादा खेत है कि मतलब घर घर के अगर हम लोग सबको भी जाके मतलब वहाँ रोपे तो मतलब इतना जल्दी कंप्लीट नहीं करने पाएंगे। तो और इसीलिए मतलब हम लोग मतलब धान रोपने के लिए आदमी लोग को लगाते हैं, तो लेडीज़ लोग जाती है। तो उन लोग के लिए खाना बना रही हूँ, तो खाना भी देती हूँ और फिर कुछ पैसा भी देती हूँ। तो अब बारिश भी हो रही है, आप लोग देख रहे होंगे। और अभी तो मतलब जो पुराना किचन है उसी में खाना बना रही हूँ। तो यहाँ जब वहाँ जहाँ बना रही हूँ वहाँ बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि खाना बनाने में, लेकिन अभी जो नया किचन है वो जल्द कंप्लीट तो हुआ नहीं है, तो इसलिए वहाँ नहीं बना रही हूँ। तो अभी यहीं कैसे भी करके बनाना ही होगा और बना ही रही हूँ, क्योंकि उन लोग को खाना तो चाहिए ही दोपहर का। सुबह में तो उन लोग घर से ही खाना खा के जाती है रोपने के लिए, लेकिन दोपहर का तो खाना चाहिए, तो वही अभी हम लोग बना रहे हैं। तो ड्यूटी वाले लोग को सारे लोग को नाश्ता वास्ता करा के ड्यूटी लोग वाले चले गए, उन लोग को भेज दी हूँ। और अभी बाबू को भी देखना है। घर में मैं हूँ, मेरी माँ है और मेरी जो जेठानी है वो भी है। तो तीनों जन मिलके हम लोग खाना बना रहे हैं। तो अभी मैं वही खीर को बना रही हूँ। पहले खीर बना लूँगी, सब्जी, उसके बाद लास्ट में गरम गरम पूड़ी बनाऊँगी। और जब जाने का वक्त होगा, 2 मतलब 1 बज जाएगा, तो उस टाइम फिर जल्दी से चावल मतलब चढ़ा दूँगी। तो गर्मा गर्म चावल, तो हम लोग मतलब जो खाना देते हैं, चावल, दाल और क्या बोलते हैं, खीर, पूड़ी, सब्जी। सब्जी में चना आलू का रहता है, सोयाबीन भी रहता है, तो मिक्स कर देती हूँ और वही सबका देती हूँ। तो हम लोग का मतलब जिस दिन मैं आज खाना बना रही हूँ, 19 या 20 जन का खाना बना रही होंगी, तो इसलिए इतना बड़ा बड़ा जो होता है मतलब बर्तन चढ़ा हुआ है बनाने के लिए। तो खीर ऑलमोस्ट होने वाला ही है, तो अभी तो हो गया है। उसके बाद लास्ट में चीनी डालूँगी और सौंफ और इलायची डाल दूँगी। बीच बीच में मेरी माँ बाबू को भी रखते जा रही थी, क्योंकि उसको भी रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी तो घर में कोई वैसा है नहीं जो बाबू को भी पकड़े। तो हम लोग तीनों जन मिल मिल के रखते जा रहे थे, बाबू को पकड़ते जा रहे थे और खाना भी बनाते जा रहे थे। तो मैं तो नाश्ता की नहीं थी, तो मैं यही जो सुबह में बना हुआ था सब्जी और पूड़ी, तो खीर बन गया था, तो मैं फिर खीर को ले ली और फिर बाबू को भी, क्योंकि बाबू खीर खाता है, तो मैं सोची चलो बाबू को भी खिलाते जाऊंगी और मैं भी नाश्ता कर ही लेती हूँ। उसके बाद फिर खाना खाने के नाश्ता करने के बाद फिर पूड़ी वगैरह बनाऊंगी। खाना बनाने के बाद फिर 2 बज गए थे और मेरे पापा जी आ गए थे, तो उनके लिए लंच परोस रही थी, तो वही A उनका लंच। few moments later. शाम का वक्त हो गया था और हम लोग नहाए धोए नहीं थे, और फिर सारा बर्तन वगैरह भी धोना था। तो ये रही बर्तन सारा जो धोना है, और फिर कपड़ा भी है। तो उससे पहले मैं कुछ आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं हम लोग का बारी में क्या क्या मतलब इस टाइम लगाए हैं सावन में। तो इस बार तो सब्ज़ी मतलब हम लोग को बाज़ार में ना के बराबर ख़रीदना पड़ा, इतना महंगाई में। सारा हम लोग घर का ही सब्ज़ी खाते थे। और सब्ज़ी में भिंडी लगाई थी और खीरा था और करेली और लौकी और कच्चू भी लगाए थे। तो यही सब का सारा सब्ज़ी खाती थी, जो कि मतलब इतना महंगाई में जो जाने से अच्छा है कि घर का ही सब्ज़ी बेस्ट होता है खाने में। और भी सब्ज़ी अभी तो सावन में ऐसा कुछ मिलता भी नहीं है, और सबसे ज़्यादा महंगा तो इस टाइम तो मतलब सारा सब्ज़ी रहता है ऑलमोस्ट। सबसे ज़्यादा तो टमाटर रहता है, और फिर जिधर उधर देख रहे होंगे उधर सारा मक्का लगा हुआ है और वाइट वाला मक्का लगा हुआ है। और ये मक्का तो कुछ ज़्यादा ही टेस्ट लगता है, जो पीला वाला होता है उससे ज़्यादा टेस्टी वाइट वाला लगता है। तो सावन में हम लोग बहुत ही मतलब कि मक्का पूरा मतलब बारी में पूरा लगा देते हैं। और फिर बादाम भी दिया हुआ है, तो वो तो अभी दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि वो तो ज़मीन में रहता है, तो वो दिख नहीं रहा होगा। और फिर इधर दिखाती हूँ, करेली भी है। और करेली तो इतना इस बार खाए हूँ कि पूछिए मत, क्योंकि हम लोग के घर में करेली बहुत ही ज़्यादा हुआ था और रोज़ दिन नाश्ता में करेली बनता था। रात में नहीं बनाते थे, सुबह में ही नाश्ता में ही बनाते थे या फिर दोपहर को बनाते थे। तो
इस बार का करेले हम लोग बहुत ही ज़्यादा खाए थे और मार्केट में तो इसका दाम भी बहुत ही ज़्यादा था, तो अच्छा लग रहा था कि चलो मतलब नहीं ख़रीदना पड़ रहा, हम लोग को घर में ही मेहनत किए हैं तो उसका फल भी नज़र आ रहा है। तो ये भी सही है कि अगर किसान के लोग होते हैं तो अगर मेहनत करते हैं तो उसका फल ज़रूर ही दिखता है। तो अच्छा लगा कि चलो भाई घर में ही सारा कुछ सब्ज़ी वगैरह खाएं, इतना महंगाई से अच्छा है कि घर का खाना। शाम का वक्त हो चुका था और मैं अभी डिनर बनाने की तैयारी में लग गई थी और डिनर में मैं आज क्या बोलते ओल था उसी का सब्ज़ी बना रही हूँ। तो ये ओल को मैंने सोची कि बहुत देर लगता है आजकल का ओल को सब मतलब क्या बोलते हैं पकने में, तो मैं सोची कि चलो इसको आज कुकर में ही सीटी दिलाती हूँ। तो मैं प्याज वगैरह भूंज ली, उसके बाद फिर मैं काटी थी ओल को तो उसी को मैं डाल दिया और फिर उसको भी अच्छा से भूंजूंगी। उसके बाद फिर मसाला सारा डाल दूंगी। मसाला भूनने के बाद फिर सारा मतलब पानी डाल दूंगी। पानी उनी डालने के बाद उसको फिर सीटी लगा दूंगी, 2 3 4 सीटी। फिर इधर मैं साइड में इंडक्शन में चावल भी बनने के लिए चढ़ा दी थी और फिर ये क्या बोलते दूध बाबू का जो है जिसको भी गर्म करना उसको पिलाने के लिए। और देखिए मैं मसाला डाल दी हूँ। अब इसको बस मतलब कुछ देर भूंजूंगी, उसके बाद ढक्कन लगा दूंगी और ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी बन गई है। उसके बाद फिर मुझे रोटी पकाना है तो मैं रोटी बनाने के लिए लग गई हूँ। तो मेरे घर में मतलब रोटी भी लोग खाते हैं रात में। उस और फिर रात हुआ कि नहीं, मेरे घर में केक आ गया था तो देखिए मेरे बाबू केक खाने लगा और उसको जो क्रीम वाला जो पार्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा खाता है। और जो बगल में बैठे हैं वो मेरे भतीजा हैं, ब्लू टी शर्ट वाले, ऑरेंज वाले टी शर्ट वाले मेरा बाबू है। उसको मच्छर भी काटते जा रहा है लेकिन फिर भी उसको खाना है। और अभी कुछ देर पहले वो सुसु किया था तो उसका पैंट मतलब गीला हो गया था तो वही खोल दिए थे और पैंट पहनाने वाली ही थी कि उससे पहले वो पूरा एकदम रोने लगा कि मुझे खाना है तो खाना है। तो छोड़ दी खाने के लिए, तो मैं सोची चलो वीडियो बना लेते हैं इसी पे ही। तभी उसका चाचा मतलब काट दे रहे हैं। तो इतना मतलब ठंडा था कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा था और उनका देवर मतलब उनका जो भतीजा लोग हैं वो जो भी ऑर्डर करेंगे तो उनके जो बड़े पापा है वो ला ही देते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।